वंदनीय गुरुजनों व आदरणीय श्रोतागण, हम श्री रामचरितमानस में बाल कांड कर रहे हैं। इसमें 13 नंबर दोहे तक हमने कल कर लिया था, जिसमें बताया गया कि जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम पार चली जाती हैं। तो मेरे से पहले जो कवि हुए हैं, आदि कवि वाल्मीकि जी हुए हैं, उन्होंने जब रामचंद्र जी के यश का गान किया तो उसे सुनकर समझकर मैं भी उस पुल के जरिए श्री रामचरितमानस का वर्णन कर सकूंगा। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, एही प्रकार बल मन ही देखाई, करिहउँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। यही प्रकार बल मन ही दिखाई। इस प्रकार मैं अपने मन को बल दे रहा हूँ कि नहीं, मेरे ऊपर आशीर्वाद है मेरे से पूर्व हुए व्यास आदि कवियों का, और उनके आशीर्वाद से मैं भी करी हूँ रघुपति कथा सुहाई। मैं भी रघुनाथ जी की सुहावनी कथा को कर पाऊंगा। व्यास और आदि कवि वाल्मीकि जी को भी कहते हैं, या दूसरे अर्थ में व्यास आदि जो कवि हुए हैं, श्रेष्ठ कवि हुए हैं, जिन सादर हरि सुजस बखाना, जिन्होंने सादर हरि के सुजस का बखान किया है। आज कवि वंदना हम अगले चैप्टर में पहुंच गए। चरण कमल बंदौ तिन केरे, पूर्वौ सकल मनोरथ मेरे। मैं चरण कमलों की वंदना करता हूँ उन व्यास आदि कवियों की। पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे, जो मेरे मनोरथ को पूरा करेंगे, मुझे योग्यता देंगे श्री रामचरितमानस की रचना करने की। कलि के कबिन करऊं परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं कभी कलि युग के उन कवियों को कबिन करूं प्रणामा, उनको प्रणाम करता हूँ जिन्होंने वर्णन किया है, जिन बरने रघुपति गुणग्रामा, रघुपति के गुण के समूहों को वर्णन किया है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। जो प्राकृत कवि, बड़े बुद्धिमान कवि, परम सयाने हुए हैं, भाषा जिन्होंने भाषा में, शब्दों में हरि चरित बखाने, हरि के चरित्रों का वर्णन किया है। भय जे अहई जे होई आगे, जो इस समय है भय जे अहई, और जो हुई आगे, जो आगे और कवि होंगे जो राम जी के गुणों का वर्णन करेंगे, उन सबको मैं कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। होहु प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज बनति सन्मानु। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सब मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे वरदान दो, मुझे योग्यता दो कि साधु समाज भनति सन्मानु। भनिति होती है कविता, जो मैं कविता राम जी के गुणों की लिख रहा हूँ, साधु समाज में इसका सम्मान हो। जो प्रबंध बुद्ध नहीं आदर ही, सो श्रम बादी बाल कभी करही। क्योंकि बुद्धिमान लोग, जो प्रबंध, बुद्ध मतलब बुद्धिमान लोग, नहीं आदर ही, जिसका आदर नहीं करते जिस कविता का, मूर्ख कवि ही उस रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं, उनका परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। कीरति भनति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहाँ हित होई। कीर्ति और भनिति, कीर्ति कविता, भनिति मतलब कविता, और भूति संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। गंगा जी, सुरसरी, यहाँ पर सुर मतलब देवता, सरी मतलब नदी, देवताओं की नदी यानी गंगा जी। सुरसरी सम सब कहाँ हित होई, जैसे गंगा सभी का हित करती है, वो अच्छा बुरा जाति या कुछ भी नहीं देखती, वो केवल हित करने वाली है, पापों को काटने वाली है। उसी प्रकार
ये कविता राम जी के गुणों की कविता, उनके जीवन चरित्र की कविता भी सबका हित करने वाली हो। राम सुकीरति भनति भदेसा, असमंजस अस मोहि अंदेशा। तुलसीदास जी को एक असमंजस है कि राम जी की सुकीर्ति है वो बहुत ही सुंदर है, और भनिति मतलब मेरी कविता जो है वो भद्दी है, इसमें वो गुण नहीं है कविता के। लेकिन ये असमंजस है, इन दोनों को मैं जो मिला रहा हूँ, इनका मेल आपस में मिल नहीं रहा है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहाविनी टाट पटोरे। लेकिन आपकी कृपा से क्या होगा कि मेरे लिए ये सुलभ हो जाएगा, क्योंकि रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। यानी एक टाट या बोरी पर भी आप रेशम की सिलाई कर दो तो सुंदर हो जाती है। वैसे ही मेरी कविता में गुण नहीं है, फिर भी इसमें राम जी के यश का वर्णन है, उसमें रेशम की कढ़ाई हो गई, इसलिए वो सुंदर हो गई। सरल कबित कीरति बिमल, सोई आदर ही सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, सो सुनि कर ही बखान। अर्थात चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो। सरल कबित, कीर्ति विमल, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो। सोई आदर ही सुजान, चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं। सहज बयर बिसराई रिपु, और जो सामान्य रूप से बैर होता है, बिसराई मतलब भूल कर, रिपु मतलब शत्रु, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे, शत्रुओं के मुंह से भी वाहवाही निकल आए, वो अच्छी कविता है। सो ना होए बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि कहूँ निहोर। और सो ना होए बिनु बिमल मति, और ऐसा नहीं हो सकता जब तक कि मेरी मति विमल, मल से रहित ना हो, कि शत्रु भी वाहवाही कर उठे। मोहि मति बल अति थोर, मेरा बुद्धि बल जो है, मति मतलब बुद्धि, बल अति थोड़ बहुत कम है। करहु कृपा हरि जस कहूँ, इसलिए मेरे ऊपर सभी जो पुराने कवि हैं, आदि कवि हैं, वो मेरे ऊपर कृपा करें, जिससे मैं हरि जस कहूँ, पुनि पुनि कहूँ निहोर। बार बार मैं आपसे निहोरा करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मुझ पर कृपा करें और मुझे योग्यता दें। कवि को बिद रघुबर चरित, मानस मंजू मराल। बाल विनय सुनि सुरुचि, लखी मोह पर हो कृपाल। कवि कोविद, कवि कोविद मतलब पंडितगण। रघुबर चरित, आप जो रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं। मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें, ऐसी मेरी विनती है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।